रथोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजन किया गया इस धार्मिक सभा में आप सबका तहे दिल से स्वागत। अपने मेहमान जो आए हुए इनको जल्दी जाने की वजह से हम यक्षगान रूपक का बीच में सभा कार्यक्रम कर रहे हैं। तुरंत पश्चात यक्षगान रूपक फिर शुरू होगा। आज के इस सभा कार्यक्रम के विशेष अतिथि रमेश पाटिल जी, विधान परिषद सदस्य, सुभाष कानडे जी, वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी, इंचार्ज नई मुंबई, गुरु जी राम कुंडल महाराज, दरबार श्री अनिशी शेट्टी जी, रवियार शेट्टी जी, रविंद्र इतापे जी। मैं शनिश्वर सेवा समिति के कार्याध्यक्ष संतोष शेट्टी साहब, अध्यक्ष दरबार श्री रमेशम पुजारी जी और सब विश्वस्त मंडल के सदस्यों को विनंती करता हूँ कृपा करके मंच पर आए। उनके पुजारी जी, सह चिटनीस जयकर पुजारी जी, सह खजान जी करुणाकर आळवा जी और बाकी सारे विश्वस्त एनडी शनाई, पुनीत आर शेट्टी, प्रभाकर एस हेगड़े, अनिल कुमार हेगड़े, तारना शेट्टी पुत्तूर, दामोदर शेट्टी, दयानंद शेट्टी, कृष्णा एम पुजारी, सब कृपा करके मंच पर आइए। डी शेट्टी जी, उपाध्यक्ष गोपाल शेट्टी जी, सर शेट्टी वीके सुवर्णा जी, खजांची विश्वनाथ के पुजारी जी, सह शेट्टी जयकर भाई पुजारी जी, सह खजान जी करुणाकर आळवा जी और सब विश्वस्त मंडल के सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर। मान्यवरों से विनती करता हूँ कृपा करके दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और साथ ही साथ में सुप्रिया अनिल हेगड़े जी से विनती करता हूँ प्रार्थना करने के लिए।
वदना। थैंक यू। सब मान्यवरों का धन्यवाद देता हूँ। वैसे प्रार्थना किया वैसा सुप्रिया जी अनिल हेगड़े का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। भक्तों, हम हर साल मतदान होने के इस शुभ अवसर पर तिथि के अनुसार हमारे इस मंदिर का जो यात्रा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है हर साल की तरह, परंतु एक देवता की माया है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से वो भी पिछले नहीं उसके पिछले साल कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि अपन घर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। परंतु गया साल हम हमारे जो वैदिक विधि विधान है इस प्रांगण में करके जो भगवान का प्रार्थना किया था, ये प्रार्थना को मान देकर भगवान ने इस साल हमें शायद पूरी आज़ादी दी कि अपने मन के हिसाब से बड़े उत्साह से इस उत्सव को मनाओ। तो इसका नतीजा है आज ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। मैं मंच पर उपस्थित सारे अतिथियों को और भक्तगणों का स्वागत करने के लिए हमारे मंदिर के कार्याध्यक्ष, हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता के प्रोत्साहक, हमारे उत्साह के छवि आदरणीय संतोष जी शेट्टी से निमंत्रित करता हूँ अपनी अदा से सारे मेहमानों का स्वागत करें। शनीश्वराय नमः। आज दरवर्षाप्रमाणे रथोत्सवाच्या अवसर पर धार्मिक सभाचे आयोजन आम्ही करत आलेले। गेल्या 18 वर्षापासून आम्ही कार्यक्रम करत आलेले। 27 तारीखला सुरुवात झालेले रथोत्सवाचे कार्यक्रम आज सकाळी 11 वाजता रथारोहण झाला। आता संध्याकाळी 6 वाजता रथोत्सव साजरा होणार। रथोत्सवामध्ये कमीत कमी 25 ते 30,000 लोक भाग घेणार। गेल्या 27 तारीखपासून आजपासून कमीत कमी 50 ते 60,000 लोक अन्नप्रसादाचा लाभ घेतलेले। मला आनंद आहे आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून आमच्या लहानपणामध्ये ज्यावेळेला राजनीती सुरुवात झाला त्यावेळेला रमेश पाटीलचे बंधू तानाजी पाटील आम्ही एकत्र गौरी साहेबांच्या आशीर्वादाखाली राजनीती सुरू केला। आजचे प्रमुख अतिथी म्हणून आम्हाला बोलायला आनंद होतात। आजचे कार्यक्रमाला विधान परिषदेचे आमदार रमेश पाटील यांना आम्ही एक कार्यक्रमाला आवर्जून स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। आज एक कार्यक्रम में उपस्थित गुरुजी रामकुंडल महाराज, आप सबको पता होगा 1 तारीख को महायज्ञ इधर हुआ, उसमें हजारों लोग भाग लिया। जब ये मालूम पड़ा रामकुंडल जी का महत्व क्या है, देश पर विदेश तक इन्होंने महायज्ञ करके जो हिंदू संस्कृति है उसको बचाने का काम ये रामकुंडल साहब ने किया है। फिर हम लोग ने ट्रस्ट ने निर्णय लिया ऐसा कार्यक्रम में ऐसा महान विद्यमान आदमी का इधर आगमन होना ये पुण्य समझता हूँ। आज उनका गुरुजी रामकुंडल जी का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम में दूसरा और प्रमुख अतिथि सुभाष कानड़े जी। हम लोग जब एनएसयू चालू किया, जब भी पॉलिटिकल प्रोत्साहन देने वाले हमारे सुभाष कानड़े जी थे। आज वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष है और हमारे नई मुंबई का
प्रभारी है, उसका आदर से उसका स्वागत करता हूं। फिर हमारा सहयोगी, हमारे साथी, माजी सभागृह नेता रविंद्र इतापे जी, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नई मुंबई के नामचीन उद्योगपति, बिल्डर शाह साहब, उनका भी स्वागत करता हूं। जैसे शनि मंदिर है, ऐसा प्रख्यात एक मंदिर है मुकाम्बिका में मुकाम्बिका, उनका अध्यक्ष अन्नी जी शेट्टी का स्वागत करता हूं। हमारे बाजू में अय्यप्पा दुर्गा मंदिर है, उनका भी चेयरमैन रवि शेट्टी का स्वागत करता हूं। बाकी सभी हमारे परिवार के लोग हैं। हमारा शनीश्वर मंदिर का अध्यक्ष अन्नी शेट्टी जी, महिला अध्यक्ष स्वर्णलता शेट्टी, उपाध्यक्ष गोपाल शेट्टी जी, वीके पुजारी जी, रामदास सुबे, रविंद्र सावंत जी और सभी आए हुए भक्तगण। सालों से शनि मंदिर का कार्यक्रम करते आए। 2 साल में कोरोना का कारण हम लोग कर नहीं सका। गए साल रथोत्सव विधि प्रमाण हम लोग किया। ये साल भगवान ने छूट दी है, विजृंभण हम लोग किया है। आज महिषासुरमर्दिनी, हमारे यहाँ के बच्चे, इधर ये पढ़ा हुए बच्चे, आज दक्षिण भारत का कला यक्षगान, दक्षिण भारत में वो कर्नाटक, उडुपी, बैंगलोर में वो परिचित है, फेमस है सबसे जास्ती। वो एक्चुअली कन्नड़ और तुलु में होता था। आज हमारे यहाँ के बच्चे हिंदी में आज करके दिखाया। हमारे देश की परंपरा, इतिहास, इसको जगाने का काम, हिंदू संस्कृति को जगाने का काम मंदिर का माध्यम से करते आए और करेंगे। संस्कृति जगेगा, देश जगेगा। धर्म जगने के लिए संस्कृति की गरज है। ये आप लोग सब आते हैं, भगवान का पूजा पाठ के लिए हजारों संख्या में आते हैं। आपको पता है, शनिवार मुझे बोलने को अभिमान है, गर्व है। आज सिद्धि विनायक के बाद अगर सबसे ज्यादा आदमी आता होगा तो शनि मंदिर है। शनिवार को कम से कम 4 से 5 हजार लोग दर्शन नहीं के लाते हैं, नहीं मुंबई बल्कि अदर जिला के लोग भी आते हैं। आज रथोत्सव में सुबह से लगातार अभी तक 7-8 हजार लोग आके गए। अभी शाम को 30 से 40 हजार लोग आने का शक्यता है। इसके लिए आप लोग ने सब साथ दिया है। ये मंदिर का निर्माण में, मंदिर का शोभा बढ़ाने में हमारा महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी कार्यक्रम हो, महिला जाति संख्या में इधर जमा होते हैं। और ये जो संस्था है सर्वधर्म समभाव, कुठले जात, कुठले धर्म, कुठले प्राण नहीं है, ये सभी का मंदिर है। शनीश्वर भगवान एक सुप्रीम है। शनीश्वर का आराधन किया, उसका आशीर्वाद लिया, किसके भी पकड़ नहीं जाने वाला है, उसका फल उसको मिलने वाला है। आज राजन विचार आने वाले थे, वो आ रहे रास्ते में। आज एजुकेशन, टीचर इलेक्शन है, आज विधान परिषद इलेक्शन है। इसके लिए विजय नाटा और हमारे खासदार आ रहे, लेट होगा। इसके लिए यक्षगान में फिर भी हम लोग ने रमेश पाटिल जी को जाना था। इसके लिए वो यक्षगान का मौसम टूटता है, फिर भी अभी यक्षगान सबसे अच्छा अभी है। अभी महिषासुर का वध होगा। आज महिषासुर का वध होना वो जरूरी है। इसके लिए आप सबका साथ, आप सबका सहयोग, इसी तरह मंदिर में आप सबका सहयोग होना जरूरी है। दोबारा आए हुए अतिथिगणों का आदर से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद संतोष शेट्टी जी। मैं अभी
अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि अपना घर पे आता है उनका गौरव पूर्वक स्वागत करना अपना धर्म है, हमारे संस्कृति में सिखाया। अभी मैं जो मान्यवर मंच पर उपस्थित है उनका स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहला गुरुजी रामकुंडल महाराज जी आज हमें आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं मंदिर के कार्याध्यक्ष संतोष जी शेट्टी जी और अध्यक्ष महोदय धर्मश्री रमेश्याम पुजारी से गुजारिश करूँगा उनका गौरव करें। शक्तिपीठ भैरव शारदा के ये उपासक है, आज हमें आशीर्वचन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आज के हमारे प्रमुख अतिथि रमेश पाटिल जी, विधान परिषद के सदस्य, और हमारे कार्याध्यक्ष संतोष शेट्टी जी सबके कनिष्ठ मित्र रहा करते थे तानाजी पाटिल साहब, इनके वरिष्ठ बंधु रमेश पाटिल जी ने, शायद आप देखा होगा ये तानेबेलपुर पट्टी में अपन जाते हैं तो ये घनसोली के आगे गोटीवली नाका एक है, वहाँ पर एक ऐसा निवारा शेड बना है, उसमें लिखा गया है कि ये जो डेली लेबर ना करते हैं वो लोग को रुकने के लिए, परंतु उससे देख के ऐसा लगता है कि कोई मंदिर बनाया गया है, क्योंकि लेबरों के लिए इतना बड़ा एक सुविधा करके दिया। वैसा रमेश पाटिल साहब हमारे नवी मुंबई के, ये हमें गर्व है। सर, आपका स्वागत करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ अपने ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गोपाल शेट्टी जी और खजीनदार विश्वनाथ के पुजारी जी, उनका गौरव करें। हमारे ट्रस्ट के सरचेटी वीके स्वर्ण सर, आप जहाँ कहीं भी हो मंच पर आइए। पाटिल साहब वैसे भी ऑल इंडिया कोहली समाज के अध्यक्ष है। सर, आप अभी विधान परिषद के सदस्य, इससे ऊंचा पद आपको मिले, आपका सेवा का सौभाग्य हमें नवी मुंबई वासियों को सदा मिलते रहे, ये शुभकामना के साथ। और मंच पर उपस्थित आज के अतिथि सुभाष कानड़े जी, शायद जब मैं मुंबई आया था तभी से कानड़े साहब को देखता हूँ। कानड़े साहब कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आज के दिन में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ में हमारे नई मुंबई के प्रभारी है। नई मुंबई के प्रभारी रहो या ना रहो, परंतु मैं गए 35 साल से देख रहा हूँ सुभाष कानड़े साहब का आना जाना नई मुंबई में तो लगा ही रहता था। हर साल हर टाइम कुछ भी वक्त पर सुभाष कानड़े साहब यहाँ पर आके अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते थे। सर, आपका स्वागत करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ करुणाकर आळवा जी, सह खजीनदार, और अनिल हेगड़े जी, हमारे विश्वास मंडल के सदस्य, मंच पर आके कानड़े साहब का स्वागत करें। अनिल हेगड़े जी और करुणाकर आळवा जी हमारे ट्रस्ट के सह खजीनदार।
वैसे मंच पर उपस्थित इन नेता से ज़्यादा हमारे परिसर के हमारे मित्र कह सकते रविंद्र हिताबे जी अपने बाजू के प्रभाग के नगर सेवक बने रहे करीब 3-4 बार और महानगर पालिका में कई पद इन्हें संभाला है। वैसे भी उससे बड़ी बात यह है कि जब भी लोगों को जरूरत है तभी हिताबे साहब वहाँ हाजिर थे। कोरोना संकट काल में हमें देखा था सुबह 7 बजे उठ के अपना गाड़ी में दौरा लगाते थे अपना प्रभाग में। ऐसा नेता हमारे इस नेरुल में है कि हमें फख्र की बात है। आपका स्वागत करते हुए मैं प्रभाकर हेगड़े जी और दयानंद शेट्टी जी को गुजारिश करता हूँ हिताबे साहब का स्वागत करें। और हमारे साथ मंच पर मुकाम्बिका गंभीरी मंदिर के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अनिशी शेट्टी साहब उपस्थित है। जैसा अभी हमारा यहाँ पर यात्रा संपन्न होने जा रहा है ठीक वैसे ही अगले महीने फरवरी 12 तारीख से तो 8 दिनों तक वहाँ पर बंसोली मंदिर में यात्रा संपन्न होने जा रहा है और इस बार उनका मंदिर का 50वां सालगिरह है। नवरात्रि गड़ा में 50वां सालगिरह पे लोग 50 कार्यक्रम रख के जो लोगों का धार्मिक तौर से एक सेवा के रूप में सारे कार्यक्रम आयोजन किए थे। वैसे हमारे मार्गदर्शक अनिश शेट्टी साहब का मैं तहसील से स्वागत करते हुए तारा शेट्टी जी और पुनीत कुमार शेट्टी जी से विनती करता हूँ उनका गौरव करें। पुनीत शेट्टी और तारा शेट्टी जी। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे शनिश्वर मंदिर के विश्वस्त मंडल के अगर कोई सदस्य यहाँ पर विश्वस्त मंडल के सदस्य यहाँ पर हो तो कृपा करके यहाँ पर हमारे मंच के बगल में आ जाइए। मैं मंच पर उपस्थित रविवार शेट्टी जी का भी स्वागत करता हूँ जो हमारे बगल में डिपो के बाजू में और स्टेशन के बीच में जो मंदिर उभर कर आया है श्री गणपति अयप्पा दुर्गा देवी क्षेत्र। मंदिर कितना भी बनो लोग तो आएंगे भगवान का प्यार पढ़ने के लिए, परंतु हमें जो मंदिर के माध्यम से जो भी सेवा करने का मौका मिलता है, जो भी धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या सामाजिक, ये जरिया है मंदिर का। इस मंदिर का नाम से कई कुछ काम हो जाते हैं। वैसे हमारे मंदिर के अयप्पा मंदिर के कार्याध्यक्ष रविवार शेट्टी जी का स्वागत करते हुए हमारे ट्रस्ट के सरचिटनीस वीके सुवर्ण जी से गुजारिश करता हूँ उनका स्वागत करें। सर आइए सर। शनिश्वर सेवा समिति विश्वस्त मंडल के सर चिटनीस वीके सुवर्ण जी। ये कार्यक्रम चलता ही रहता है, परंतु ये हमारे सर चिटनीस साहब अपने कार्य में व्यस्त रहते क्योंकि सारी जो योजना यहाँ पर की गई है, जो व्यवस्था की गई है, इसके पीछे वीके सुवर्ण जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि करीब 1-1.5 महीने से पहले इसका व्यवस्था के लिए ये सारे अपने ट्रस्टीगण इसके पीछे कार्यरत है। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित और एक हस्ती, उम्र में भी सबसे बड़ा और
शायद मालिकों के दुनिया के यानी कंस्ट्रक्शन लाइन के एक ध्रुव तारा वैसा अतुल शाह साहब शाह बिल्डर्स के मालिक नई मुंबई के अग्रमान्य बिल्डर में से एक है नलिन शाह सर, इनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मैं प्रभाकर हेगड़े जी से और धर्मर्षि रमेश पुजारी से गुजारिश करता हूँ इनका गौरव करें। हमारे साथ मंच पर राम दुबे जी उपस्थित है जो राम कुंडल महाराज की एकदम निकटवर्ती। मैं इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए वी के स्वर्ण जी से और वी के पुजारी जी से गुजारिश करता हूँ इनका गौरव करें। भक्तगणों, आपने देखा होगा हमारे 30वां सालगिरह है मंदिर का। मंदिर तो बहुत बढ़िया बन गया। इसके लिए हमारे कार्याध्यक्ष संतोष शेट्टी जी अपनी राजकीय वर्चस्व जो है और मित्रता जो है सब कुछ उपयोग किया यहाँ पर। साथ ही साथ में हमारे विश्वस्त मंडल के सारे सदस्य इसके लिए एकजुट होकर उनका साथ दिया, तभी तो ये इतना बड़ा मंदिर यहाँ पर उभर कर सामने है। साथ में सारे सदभक्त आप सब निरंतर हमारे साथ देते रहे, परंतु हमारे एक मुख्य मार्गदर्शक है। जो भी है काम तो बनता ही रहेगा, परंतु एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। वो करने वाले हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ धर्मर्षि रमेशम पुजारी जी मंदिर के बारे में 2 शब्द कहेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री आंजनेय नमः, श्री शनीश्वराय नमः। आज शनीश्वर जी का रथोत्सव के इस पवित्र दिन पर मंच में उपस्थित सभी गणमान्यों और सभी भक्तगणों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सन 1992 में इस श्री शनीश्वर सेवा समिति की स्थापना होटल कर्मचारियों के प्रयत्न से सिरोना गांव में स्थापना हुई। लेकिन आज मुझे ये खुशी हो रहा है, इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण शनिदेव की कृपा और आप सभी का मेहनत का फल यहाँ मिला है। आज हजारों भक्तगण यहाँ आके शनि महाराज के चरणों में अपने तकलीफ को रखकर प्रार्थना करके कष्ट को पार करने वाले शनि महाराज, सबको रक्षा करने वाले शनि महाराज है। शनि महाराज ऐसा अखंड मुंबई और नई मुंबई के जनता धन्य है, शनिदेव की सेवा करने का मौका मिला है। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, इस भव्य एवं मंदिरलायक कार्यक्रम में उपस्थित होकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के हेतु श्री भगवान का तीर्थ प्रसाद स्वीकार करके सदा इस कार्यक्रम में सफल बनाए। और शनि महाराज से प्रार्थना है हम सभी को खुशी रखे। जय शनीश्वर। ಮಾತ ಸೇರಿನ ಭಕ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಯೋಗಿರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ದೇವರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಖಮರಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಷ್ಟದ ಪಾಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರ ಮಾತು ವರ್ಕಿನ ವರ್ಷದ ರಥೋತ್ಸವದ ದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
18 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 संडे आदित्यवार को रविवार के दिन रथोत्सव होने वाला है 18 फरवरी को। याद रखिए अगले साल का दिन है, अभी से निकला है, तो इसीलिए सभी लोग याद से जो भी कार्यक्रम होगा उनको दूर रखे, दूसरा दिन रखे, रथोत्सव में आकर के सेवा करने का आप सभी को हम सब मिलकर रथोत्सव मनाने वाला है। जय हिंद, जय भारत। हमारे अध्यक्ष महोदय जी का यही एक खूबी है, आज से शुरू करेंगे अगले रथोत्सव तक ये रथोत्सव का तारीख बोलते रहेंगे। कहीं भी सभा में हाजिर हो वहाँ पर ये घोषणा इनका चालू ही रहेगा। साथ ही साथ में एक शब्द कहा था इन्होंने अभी बोलते बोलते हुए, सबका रक्षा करने वाले, सबका भला करने वाले। हम जो भी मंदिर में आते हैं हर शनिवार को इनका मुंह से शब्द सुनाई देते हैं, जो कि जब भगवान का आरती से पहला ये भगवान से सबका सेवार्थियों का नाम पुकार के भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबका भला करने वाले, सबका रक्षा करने वाले शनिदेव तो पक्का रक्षा करेंगे ही करेंगे, परंतु इन जैसा आदरणीयों का मुंह से जो कोई शब्द आएगा पक्का ही भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहेगा। आपका मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद धर्मदर्शी जी। मैं अभी हमारे आज के दो इंटरनेशनल मैराथनर हमारे साथ में है, हमारे सदस्य, और बड़ी खुशी की बात है कि वो दोनों मियाँ बीवी है दंपति। मैं गिरीश शेट्टी जी और रेशमा शेट्टी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। इन्होंने मैराथन में बहुत बड़ा एक चरित्र कायम किया। अभी उनके बारे में मैं बताने के लिए प्रभाकर हेगड़े जी से गुजारिश करता हूँ। ओम शनीश्वराय नमः। आज के हमारे दो कनिष्ठ गिरीश शेट्टी जी और रेशमा शेट्टी जी कपल। पहला मैं गिरीश शेट्टी जी का सम्मान पत्र मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। गिरीश शेट्टी, इंटरनेशनल मैराथन रनर। रनिंग इन ए मैराथन इज नॉट ए चाइल्ड प्ले. In fact, preparation can be very stressful. It requires consistency, hard work and patience to reach the finish line. Today we have with us our own international marathon runner, Mr. Girish Shetty. The trustees and members of Sri Shanishwara Temple are proud feeling to felicitate him as a blessing and prasadam of Lord Sri Shanishwara on the occasion of Rathotsava and 31st anniversary. During his last 4.5 years of running journey, his major achievements are: he completed 75 km ultra Dandeli bagged second prize October 21. Runner from Jammu to Kashmir 42 km in 3 days in March 21. Two-time runner from Thane to Pune 145 km in 3 days July 21 and July 22 for the fund collection of disabled army soldiers. Ran with Kumarji, world record holder, ran from K2K run from Karat to Nippani 55 km in January 22. During August 22, completed ultimate human race comrade run at South Africa and completed 90 km hill run in 10.32 hours, feeling proud to represent India. As he completed his 51 years, wished to maintain his healthy lifestyle and long years by the grace of God and of course with his better half, his pillar Reshma Shetty. You are well deserving for the appreciation that comes after success. All the best for your future endeavors. May God bless you and keep you safe always. May your dreams be bigger than your fears and your heart always be true. With best wishes from Santosh Ji Shetty Chairman, Ramesham Pujari President, V.K. Suvarna Padavidri Voluntary Secretary, all managing trustees, members of Shanishwara Temple, Nerul, Navi Mumbai. ऐसे ही मैं रेशमा जी का भी यहाँ पर उनका जो अचीवमेंट्स है उसको पढ़ना चाहता हूँ। रेशमा जी शेट्टी, इंटरनेशनल मैराथन रनर. Running in a marathon is not a child's play. In fact, preparation can be very stressful. It requires consistency, hard work and patience to reach the finish line. Today we have with us Mrs. Reshma Shetty, international marathon runner, and the trustees and members of Shanishwara Temple are proud feeling to felicitate
her as a blessing and prasadam of the Lord Shanishwara on the occasion of Rathotsava and 31st anniversary. During her last 4.5 year running journey, her major achievements are she completed 60 plus HM best time 1.58 Navi Mumbai 2021 and bagged many podiums. She completed 25 plus FM best time 4.28 at Ahmedabad FM August 21 and bagged second prize. During 2021 ran Pune FM, Ahmedabad FM and Hyderabad FM. She bagged podium in all the 3 FM. Completed 50 km Tata Ultra at Lonavala 2020. Completed 100 km Ultra at Dandeli, bagged second prize in October 21. Participated and ran from Jammu to Kashmir 42, 21 km in 3 days in March 21. Two-time runner from Thane to Pune 145 km in 3 days. July 21 and July 22 on occasion of Kargil Divas Run. Fund collection for disabled army soldiers. Ran with the Kumarji world record holder. Ran from K to K run from Karaj to Nippani 55 km in January 22. During August 22, she ran ultimate human race comrade run at South Africa and completed 90 km hill run in 11.46, feeling proud to represent India. Her wish is to maintain her health for long years by the grace of God. She got a great support by her hubby Girish Shetty. He also completed comrade 90 km run with her. They can proudly say they are the first Shetty couple to complete the comrade 90 km run at South Africa. You are well deserving of the appreciation that comes after success. All the best for your future endeavors. May God bless you and keep you safe always. Many your dreams. You bigger than your fears and your heart always be true. With the best wishes from Santoshi Shetty Chairman, Ramesh Pujari, President V.K. Suvarna Padvidri, Honorary Secretary. Thank you very much. भागना तो कोई बड़ी बात नहीं, सभी शुरू करते हैं। एक दिन रात को सोचते हैं कि कल से हम भी भागेंगे, सुबह निकलते हैं बड़ी मुश्किल से, एक दिन कंप्लीट हो जाता है, दूसरा दिन नींद नहीं खुलता है, खुलेगा तो भाई चलो आज जान दो कल देखेंगे। परंतु ऐसा नहीं, गए 4.5 साल से दोनों, पहला रेशमा का ने चालू किया, बाद में कैसे भी फुसला के गिरीश अन्ना को भी साथ ले गए। गिरीश अन्ना को भी साथ में ले लिया। ये भागते भागते अभी साउथ अफ्रीका पहुंच गए और उतना ही नहीं, अपने कश्मीर वैली में कारगिल में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कारगिल में लड़ने नहीं गए थे, परंतु कारगिल जैसा एरिया में मिलिट्री वाले ही अपने बंदूक के साथ चलते हैं, वहाँ जाना पार्टिसिपेट करना बड़ी दिलदारों की हिम्मत चाहिए। तो वैसी जगह पे लोग सब करके वहाँ पर जो भी अपना अचीवमेंट है वो करके, इसके लिए मैं चाहता हूँ जरा एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें और सबके लिए एक स्फूर्ति बने। सही में वो अभी भी शुरू करते, जो भी मिला इसी बारे में बताने के लिए। रेशमा का तो कोई माइक मिला साथ में तो शायद 10 लोगों को तो अपने बातों में बना लेते हैं। गिरीश अन्ना भी सभी चालू ही रहते, परंतु इनका आगे का जिंदगी बना रहे, सबको भी ऐसा ही स्फूर्ति मिले। मैं अभी हमारे आज के अतिथि विधान परिषद के सदस्य रमेश पाटिल जी को तुरंत कुछ काम से निकलना है, क्योंकि शेट्टी सर ने पहले ही बताया था अपना टीचर्स क्षेत्र का इलेक्शन चालू है, इसके लिए उन्हें जाना पड़ा। पाटिल साहब आपका 2 शब्द दे दीजिए। शनेश्वर मंदिर का आज बहुत बड़ा शनेश्वर मंदिर नेरूळ या ठिकाणी फार मोठा समारंभ संपन्न होत आहे आणि खरं म्हणजे मला खूप अभिमान वाटतोय की आपण भारताचे सर्व जनता एकच आहोत, सर्व धर्म समभाव, साऊथ इंडियन काय, नॉर्थ इंडियन काय, महाराष्ट्र काय, सगळे एकच आहोत आपण। आणि तुम्ही चांगला शनिदेवाचं मंदिर उभा करून इथे आम्हाला चांगली पूजा करण्याची संधी दिलेली आहे। खरं म्हणजे इथे आम्हाला शनी शिंगणापूरला जायचं लागत होतं, पण
परंतु शनि शिंगणापूर तुम्ही इकडे आणला। संतोष जी सेठी, आपका मैं बहुत शुक्रिया अभिनंदन करता हूँ। इस ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं रमेश पुजारी जी, संतोष जी शेट्टी जी, गोपाल शेट्टी जी, सुवर्णा जी, जयकर पुजारी जी, विश्वनाथ पुजारी जी, करुणाकर अलवा जी और सब विश्वस्त मंडल हैं, एनडी शेनॉय जी, पुनीत कुमार शेट्टी जी, प्रभाकर हेगड़े जी, अनिल हेगड़े जी, कृष्णा पुजारी जी, दामोदर शेट्टी जी, दयानंद शेट्टी जी, ताराचंद शेट्टी जी और सलाहकार कमेटी है प्रकाश भंडारे जी, केडी शेट्टी जी, सदानंद डी शेट्टी, एन के पुजारी, जयराम पुजारी जी, कृष्णाराव कोटियान और सब पुजारी जी हैं अपने, सूरज भट्ट जी हैं, जयराम पुजारी जी हैं, श्रीमती स्वर्णला शेट्टी हैं, हम सर्व भक्तजन हैं। आप लोग सब लोग इतने लोग मिलके एक चैरिटी की कमेटी बना के यहाँ एक भव्य शनिदेव का मंदिर आपने इधर कंस्ट्रक्ट किया है। बहुत अभिमान की बात है कि नेरुल में इतनी बड़ी जो शनिदेव की मंदिर स्थापन किए हैं। मैं संतोष शेट्टी और उनके सब टीम को बधाई देता हूं कि आपने सब यहाँ के लोगों को जो शनि मंदिर का दर्शन होना चाहिए, मैंने आपसे बोला है कि हमको शनि शिंगणापुर जाने की जरूरत नहीं है, इतना भव्य इधर मंदिर निर्माण किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि संतोष शेट्टी छोटे थे तब से नेरुल में आए और उन्होंने सब कम्युनिटी को एकत्र किया, खाली साउथ इंडियन कम्युनिटी की नहीं किया तो मराठी का कम्युनिटी को भी एकत्र किया। इतना छोटा था, इतना अभिमान लगता है कि यहाँ आके उसको तो मराठी आती नहीं थी, लेकिन मेरे से भी ज्यादा मराठी बोलतो तो आज चांगली मराठी बोलतो। खरं म्हणजे त्याचं अभिनंदन करायला पाहिजे, कारण मराठी नुसतं बोलत नाही तर इथे येऊन सामाजिक राजकीय काम करायला लागला आणि 2 वेळा तो इथे नगरसेवक होता। खरं म्हणजे चांगलं 5 वेळा नगरसेवक झाला, अभिनंदन करूया त्यांचं, कारण आम्हाला अभिमान आहे। माझ्या घरी लहान असताना यायचा माझा लहान भाऊ आणि ते दोघं एकत्र नगरसेवक झाले। शेट्टीला इथलं काही माहिती नव्हतं, परंतु आमच्यामध्ये राहिला, आम्हाला सहभाग केलं, तो सहभागी झाला, आम्ही सहभागी झालो आणि हे सर्व निर्माण केलं। खरं म्हणजे गर्व होतोय की आपण हे सर्व इथे निर्माण केलेलं आहे। या ठिकाणी मला आता अभिमान वाटतोय की इंटरनॅशनल मॅरेथॉन मध्ये आपले साऊथ इंडियन जाऊन आपला पहिला नंबर पटकवतात, त्याच्यापेक्षा कुठला अभिमान आहे। आणि आज या ठिकाणी शनेश्वर मंदिर मध्ये आपण त्यांचा सत्कार केलेला आहे। खरं म्हणजे कोणी एखादी व्यक्ती आपल्यापैकी मग तो कुठलाही असू दे बाहेर परदेशात गेल्यानंतर त्यांनी चांगलं काम केलं, चांगलं काम केल्यानंतर आपल्याला अभिमान वाटतो आणि त्यांनी चांगलं काम केलं, मॅरेथॉन मध्ये पार्टिसिपेट केलं आणि आज अवॉर्ड मिळवलं, म्हणून आज आपण त्यांचा सत्कार केला। त्यांना पुन्हा एकदा त्यांचं अभिनंदन करूया। या ठिकाणी आपण बऱ्याचशा काही गोष्टी मला सांगाव्याशा वाटतात, परंतु मला मुंबईला जायचा माझा कार्यक्रम है। संतोष जी शेट्टी आपने दक्षिण भारत यहाँ लाया है, दक्षिण भारत यहाँ लाया है, तो अपन सर्वजन इधर आए हैं, यूपी एमपी सब लोग आए हैं और ये मंदिर का पूजा जो हो रही है हर साल में, एक्चुअली हमको बहुत अच्छा यहाँ नई मुंबई के लोगों को बहुत अच्छी सुविधा आपने प्राप्त करके दी है। चांगली आम्हाला सुविधा तुम्ही प्राप्त करून दिलेली आहे, कारण आमचा जे जाण्या येण्याचा शनी शिंगणापूरला जो खर्च होता तो खर्च वाचलेला आहे। एखाद्याला शनीची पीडा लागत असेल तर लांब जायला लागत असेल, पण ही पीडा संतोष शेट्टी आपने इधर सबको मंदिर बना के सबकी पीड़ा निकाल दी है, भला दिए हैं। आज इस वक्त यहाँ के हमारे इथागे साहब यहाँ आए हैं, हमारे सुभाष कानड़े साहब यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ गुरुजी आए हैं, प्रमुख अतिथि आए हैं, रामांजन गुरुजी आए हैं, शाह साहब जो बिल्डर नामांकित बिल्डर है यहाँ के,
वासी के नए मुंबई के शाह साहब भी यहाँ आए हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। अनिल शेट्टी जी हैं, रवि शेट्टी जी हैं, सौरभ शेट्टी जी हैं, आप सब लोग यहाँ आके अपनी जो संस्कृति है वो संस्कृति का जतन करने का काम किया है। जो तुम्हारी हमारी संस्कृति है, हमारी महाराष्ट्र संस्कृति है, साउथ इंडियन संस्कृति है, हिंदुस्तान में अनेक संस्कृति है, लेकिन सबका एक ही संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति जतन करने का काम आपने किया है। हम संतोष जी और आपके अध्यक्ष जी को, पूरे कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। नेहरू में आके हमको सब लोग मिलके एक अच्छा काम करने वाले हैं। 2 साल में कुछ पूजा हुई नहीं, लेकिन आपने हमारे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन 2 साल के बाद जो आज पूजा हो रही है, रथोत्सव हो रहा है, वो जोर से हो रहा है। सब लोग ने पार्टिसिपेट लेके रथोत्सव को पार्टिसिपेट लेके बहुत भारी संख्या में उपस्थित करके वो साजरा करना चाहिए। इतना ही मैं बोलता हूँ, एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। आपण मला इथे बोलवलं, माझं स्वागत केलं, त्याबद्दल धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साहेब, तुमच्या 2 शब्दाला मान देऊन आम्ही जेव्हा आमच्या जन्मभूमी सोडून इथे कर्मभूमी झाले, तेव्हा तुमच्या सर्व भूमिपुत्रांच्या सहकार्यामुळे आम्ही सर्व एवढा तुम्ही आणि आम्ही एकत्र मिळून एवढा चांगला काम ते झालंय। त्याच्यासाठी तुमच्या सर्वांच्या सहकार इथला भूमिपुत्रांच्या महाराष्ट्राच्या आमच्यासोबत होता। आम्ही एकत्र मिळून भाऊभाऊसारखा इथे सर्व म्हणजे जे बी अभिवृद्धीच्या कार्यक्रम आहेत ते सर्व केलेले आहेत। तुम्ही राजकीयात असो, धार्मिकात असो, सांस्कृतिक सामाजिक सर्व क्षेत्रामध्ये या पारपड्याला तुमच्या पाठिंबा साकार दिलेला धन्यवाद। मी आता हिताबाई साहेबांना विनंती करतो 2 शब्द बोलावे। मंदिर नेरूळच्या रथोत्सव कार्यक्रमाच्या प्रसंगी या ठिकाणी उपस्थित असणारे गुरुजी रामकुंडल महाराजजी, ज्यांनी आताच या ठिकाणी आपले मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलं, ते आमचे जुने सहकारी आणि खास करून शून्यातून वरती आलेले महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार आदरणीय रमेश पाटीलजी या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे ठाण्यातील बुजुर्ग नेते, ज्येष्ठ नेते आणि ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काँग्रेसमध्ये संतोष अण्णा असेल, आम्ही असेल किंवा नवी पिढी सगळेच असतील, आदरणीय रमेश पाटील असतील, त्यांचे बंधू तानाजी पाटील, सगळे काँग्रेसवाले, आम्ही सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते तुमच्या नेतृत्वाखाली, जनार्दन गौरीच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी कार्यरत होतो। ते खास करून आजचे प्रमुख पाहुणे म्हणून या ठिकाणी आपल्याला असणारे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष सुभाष कानडे साहेब, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावरती असणारे आज उपस्थित असणारे आदरणीय अनिल शेट्टीजी, रवी शेट्टीजी, ज्यांच्यामुळे आम्ही या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेलो आहे। शनीश्वर मंदिराचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय संतोषजी शेट्टी, अध्यक्ष रमेश पुजारी, गोपाल शेट्टीजी, विके सुमनजी, जयराम पुजारी जी, विश्वनाथ पुजारी जी, करुणाकर जी, हमारे खास दोस्त सामने बैठे दयानंद शेट्टी जी, दामोदर शेट्टी जी, तारनाथ शेट्टी जी, और खास करके शनई जी, हमारे पुनीत कुमार शेट्टी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज खास करके मैं शुरुआत हिंदी में करता हूँ। आज खास करके आज इस रथोत्सव का 21वां सालगिरह यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि 2-3 साल में, मेरे ख्याल से 2020 में कोरोना आया, कोरोना के बाद पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में हाहाकार हुआ, किसी का फंक्शन किधर भी नहीं हुआ, अपने हर एक को अपने अपने जान की पड़ी थी। आज बचने वाला है कि कल बचने वाला है, कल रहने वाला है कि नहीं, कोई ये पड़ी थी। लेकिन जो बोलते हैं ना, जैसे कि रमेश पाटिल आमदार ने यहाँ पर कहा, एमएलसी ने कहा कि शनीश्वर मंदिर जो पीड़ा सबके पीछे लगती है, उसको अगर आपने दर्शन किया, उसका पूजा पाठ किया तो सब पीड़ा निकल जाती है। ऐसा नेरुल में मैं कहना चाहता हूँ, नेरुल जाना जाता है डीवाई पाटिल की स्टेडियम की वजह से, नेरुल जाना जाता है डीवाई पाटिल हॉस्पिटल की तरफ से, वैसे ही नेरुल जाना जाता है शनेश्वर मंदिर की तरफ से। शनेश्वर मंदिर जो है, हम लोग प्यार से कहते हैं, हम लोग रहते हैं शनेश्वर मंदिर के बगल में रहते हैं। लैंडमार्क बोलेगा तो आज नेहरू का शनेश्वर मंदिर है, और वो सब क्रेडिट जाता है संतोष शेट्टी को। संतोष जी शेट्टी और मैं ज्यादा नहीं, लेकिन 35 साल से इकट्ठा हूँ। 1987 से सेक्टर 10 में वो भी रहते थे, सेक्टर 10 में मैं भी रहता था। वहाँ से हम लोग कार्य करते थे। यहाँ पर रविंद्र सावंत यहाँ पर बैठे, वो भी वहाँ के वो टाइम के हमारे पार्टी के वर्कर है। और तानाजी पाटिल हमारा खास दोस्त है।
तलवनी नाके में हम लोग खास करके जनार्दन गौरी का भी बैठने का वहां पर अड्डा था, हम लोग का भी आने का वही अड्डा था और वहां से कांग्रेस की रणनीति पूरे नई मुंबई में की जाती थी। ऐसे टाइम पे हम लोग ने इकट्ठा काम किया। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे हर एक को हर दूसरे की जरूरत लगती है, आज नेहरू में सभी धर्म के सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, काश्मीर टू कन्याकुमारी के लोग रहते हैं और खास करके अपना जो बालाजी का टेम्पल है, बालाजी के टेम्पल के बगल में बहुत सारे टेम्पल है, जैसे कि सेक्टर 29 में आपने अयप्पा मंदिर है, उसमें मुकाम्बिका टेम्पल घनसोली में है, हमारे रवि शेट्टी साहब का टेम्पल है, सभी के टेम्पल पुजारी साहब का है, सभी के टेम्पल वहाँ पे। वैसे ही सामने अगर अयप्पा टेम्पल है, लेकिन यहाँ पर जो शनि मंदिर है, मेरे ख्याल से कोई भी नई गाड़ी लेते हैं, कोई भी नया धंधा शुरू करता है तो शनीश्वर महाराज के यहाँ पर आते हैं, पहले पूजा अर्चा करते हैं, उसके चरणों में माथा यहाँ पर अर्पण करके आगे का काम करते हैं। बंधू आणि भगिनी, मी एवढं सांगू इच्छितो, नेरूळमध्ये ज्या ज्या वेळेस खऱ्या अर्थानं सामाजिक कार्याची, राजकीय कार्याची जडणघडण होत असेल, एकमेकांना सहकार्याची भूमिका असेल, ज्या वेळेस या ठिकाणी जे अलाउन्सर होते, संचालन करते, त्यांनी सांगितलं, आज संतोषजी शेट्टी ज्या पद्धतीने मी पाहतोय त्यांचा व्यवसाय भले बसचा व्यवसाय असेल, त्याच्यानंतर हॉटेल व्यावसायिक आहे आणि हॉटेल व्यवसाय करता त्यांनी अशी माणसं जोडलेली आहे संतोष अण्णांनी। मी वेगळ्या पक्षात आहे, मी भारतीय जनता पार्टीचा आहे, परंतु तो माझ्या मोठ्या भावासारखा आहे, माझ्या मोठ्या भावा, त्यांचा मोठे भाऊ माझ्यावरती राहतो। सदानंद शेट्टी मेरे ऊपर ही रहता है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, वो फोर्थ फ्लोर पे रहता है, लेकिन अन्ना का और मेरा रिलेशन 35 ईयर से है, वो बड़े भाई से भी ज़्यादा कम नहीं है। और उन्होंने जो काम किया है, छोटा बन के छोटे लोगों का काम किया है, गरीब लोगों का काम किया है, मेरे ख्याल से जो पीड़ित है उनका काम किया है, और बस का सेवा करते करते उन्होंने धंधा भी बिजनेस भी अच्छा किया, होटल किया, उसके बाद शनि मंदिर टेम्पल के बाद भी जहाँ तक मैं मैंगो गार्डन समझता हूँ, अम्बेडकर उद्यान समझता हूँ, वो सब संतोष शेट्टी के लिए थे। कॉर्पोरेशन में खाली बैठे थे, स्टैंडिंग कमेटी तक गए, स्टैंडिंग कमेटी नई मुंबई कॉर्पोरेशन की उन्होंने आदरणीय रमेश पाटिल साहब उन्होंने अच्छी तरह से संभाली है। नई मुंबई का खजीना लोग स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, उनका भी उन्होंने स्वीकार करके सही ढंग से लोगों का काम किया है, कॉर्पोरेशन ने सही ढंग का काम किया है। ऐसा नेता आपके शनीश्वर टेम्पल को लगाया, इसके मतलब हम लोग बोलते हैं कि शनि भगवान के सामने कभी कोई ये रखने का नहीं, उसका हर पूजा अर्चा करने का। वैसे ही संतोष शेट्टी को भी कभी क्रॉस नहीं करने का। संतोष शेट्टी को अगर क्रॉस करेगा तो गए काम से, ऐसा ही कहावत है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इसलिए संतोष अन्ना के आगे मैं कभी जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। और अन्ना आप मेरे बड़े भाई हैं, आज शनीश्वर टेम्पल के यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और आपकी ये सब देन है। अगर ये भी गार्डन जो है वो आपने ही बनाया है, भले हाई टेंशन के नीचे हो, सभी गार्डन, और नेहरू को तो गार्डन का शहर किया जाता है, गार्डन की सिटी बनाई जाती है, जैसे कि वंडर पार्क है, साइंस सेंटर है, आर पाटिल है, वहाँ पर शंकराचार्य उद्यान है, बाकी सभी गार्डन जो किसी एरिया में नहीं हो, गार्डन हमारे नेहरू के अंदर ये हमारे कॉर्पोरेशन के माध्यम से भले मैंने बनाए हो या संतोष अन्ना ने बनाए हो, लेकिन फेस 1 गार्डन का सिटी कहा जाता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज शनीश्वर मंदिर का रथोत्सव का 31 सालगिरह यहाँ पर मनाया जाता है, और मेरे ख्याल से 18 साल से ये रथोत्सव और यहाँ पर जुलूस निकाल के बड़ा फंक्शन किया जाता है। मैं हमारी तरफ से लाख लाख शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेहरू में हमारे रवि पुजारी जी है, रवि पुजारी भी हमारे भाई जैसे भीमाशंकर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर खास करके सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, काश्मीर टू कन्याकुमारी के लोग यहाँ पर आकर शनि मंदिर का दर्शन लेते हैं, शनि मंदिर का आशीर्वाद लेते हैं। और मैं शनि मंदिर के शनि बाबा के चरणी प्रार्थना करता हूँ कि नेहरू वासियों को, नई मुंबई वासियों के ऊपर कौन सी भी आफत न आवे, ऐसी भी भगवान के चरणी प्रार्थना करता हूँ। आज जो फंक्शन चालू है उसको मेरी तरफ से लाख लाख शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मिता सर। तुम्हें आप बोला जैसा नेहरू में स्कूल, कॉलेज, गार्डन और मंदिर सबसे भरा हुआ है। इसके लिए नेहरू, जो भी नेहरू में एक बार रहने पाते हैं, इधर से छोड़ने का दिल नहीं करते। भले ही कुछ काम से अगर बाहर भी गए तो सालाना 1-2 बार यहाँ आके फिर से यहाँ पर रहने का कोशिश करते हैं। थैंक यू सर, आपका दो बात करें। मैं अभी हमारे वरिष्ठ नेता सुभाष कानडे जी यहाँ पर है, सर आपका 2 शब्द करें। आजच्या रथोत्सवाच्या शनेश्वराच्या देवळाच्या उद्घाटनाला उपस्थित असलेले या शनी मंदिराचे अध्यक्ष माननीय रमेश पुजारीजी,
तसेच काँग्रेसाचे सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेशचे आणि इथे त्यांनी 4 टर्म नगरसेवक पद भोगले असे आमचे मित्र माननीय शेट्टी साहेब इथे उपस्थित असलेले विधान परिषदेचे आमदार आमचे मित्र माननीय रमेश शेट्टी, आता त्यांनी भाषण केलं ते आमचे इथापे साहेब, ज्यांना पाहून अतिशय आनंद वाटला मला असे रमेश रामकुंडल 8 वर्षानंतर मी त्यांना भेटतोय. इथे उपस्थित असलेले दुसरे आमचे रवींद्र सावंत पालकर, साहेब मला सोबत गेले, रवी शेट्टी, मिसेस शेट्टी आणि ज्यांनी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये मॅरेथॉन शर्यतीत रेकॉर्ड ब्रेक केला ते आमचे आता ज्यांचा सत्कार झाला ते माननीय दिनेश शेट्टी, सौ रेश्मा शेट्टी, सन्माननीय व्यासपीठ बनलेल्या माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनी, आज खरोखरच गेली मला असं वाटतं 3 ते 4 वर्ष सतत मला शेट्टी साहेब फोन करायचे की तुम्ही या कार्यक्रमाला या, आमचं शनी मंदिर पहा. परंतु आज खरोखर चांगला योग आला, आज मी इथे आलो. त्यांचा फारच मोठा आग्रह होता घरीच आले पत्र द्यायला, कुठल्याही परिस्थितीत शेवटी शनी महाराज आहे, ब्लॅक अँड पॉवर म्हणतात. जसे देवोंके देव महादेव आपण म्हणतो, तसे सर्व ग्रहांचे राजा शनी महाराज, आज त्यांना तुम्ही इथे बसवलंय. त्यांचा आशीर्वाद तुमच्यावर आहे म्हणून आज आपण हे दिवस पाहता. आणि ज्याच्या डोक्यावर शनी महाराजांचा आशीर्वाद त्याला काहीच नाही. फक्त शनिदेव हे न्यायप्रिय आहे, हे न्यायाधीश आहे. काही लोक शनी महाराजांना आपल्या राशीला म्हणजे फार घाबरतात, तसं नाहीये. सारखा कृपाळू ग्रह, दयालू ग्रह मला स्वतः कोणच नाही, कुठलाच ग्रह नाही, एवढा शनी महाराज आहे. फक्त त्यांचं एकच आहे की शनी देवाला काय आवडतं हे आपल्याला पूर्ण कल्पना आहे, म्हणून आज आपण ह्या स्टेटसला आहात. शनी महाराजांना आवडतं गोरगरिबांसाठी, गोरगरिबांवरती दया करणं, प्रेम करणं, गोरगरिबांना मदत करणं. जो निराधार आहे, जो गरीब आहे, ज्याला या जगात कोणी नाही, निराधार आहे अशा माणसाला मदत करणं, हे सर्व केल्यावरती शनी महाराज आपल्यावर प्रसन्न होतात. त्याची दर्शनच घेऊन तो प्रसन्न होतो असं नाही, परंतु जर इथे जमलेले प्रत्येक जणांनी जर हे काम केलं, गोरगरिबांना मदत करणं, न्यायाने वागणं, अन्यायाने वागलेलं शनी महाराजांना आवडणार नाही. कारण तो राजा असो, रंग असो, राजाचा रंग कधी होईल हा परिणाम नाही. परंतु ही गोष्ट आमच्या शेट्टी साहेबांना चांगली कळलेली आहे. गोरगरिबांची सेवा त्यांनी या वार्डामध्ये उगाच 3 वेळा हॅट्रिक 4 वेळा निवडून आलेले नाहीये, त्याच्या मागे काही कारण आहे. जी सेवा त्यांनी केली आहे गरीब लोकांसाठी मला माहिती आहे. लहानपणापासून म्हणजे जेव्हा शेट्टींचं काम चालू झालं तेव्हा ते माझ्या घरी यायचे खारकर गाडीमध्ये, तेव्हापासून मी त्यांना पाहतोय. जरी काँग्रेसमध्ये काम करत असले तरी गोरगरिबांच्या विषयी त्यांना एवढा कळवळा, एवढी दया आहे मला माहिती आहे. कोणी गरीब माणूस, निराधार माणूस जर समोर आला तर त्याला मदत केल्याशिवाय ते राहणार नाही. नुसतं वार्डामध्ये नाही, आज त्यांचं संपूर्ण नवी मुंबईत नाव आहे. कुठल्याही प्रभागाचा माणूस त्यांच्याकडे येऊ, त्याला मदतीला ते तयार. तेव्हा अशा या गोष्टी या प्लस पॉइंट आहेत शनी महाराजांच्या भक्तीमध्ये. त्या सर्वांनी जर अंगीकारल्या, सर्वांनी जर त्याचा पाठपुरावा केला, मला असं वाटतं शनी महाराजांची कृपा आपल्यावर आलोट होऊ शकते. मला खरोखरच आज अतिशय आनंद झालाय की सर्व धर्माचे लोक इथे येतात, शनी महाराजांचं दर्शन घेतात
शनी महाराज जरूर त्यांना प्रसन्न होतील. कारण मला मी शनी शिंगणापूरला 3-4 वेळा गेलेलो आहे. शनी शिंगणापूरला शनी शिंगणापूर सारखं मंदिर शनी महाराजांचं इथे बसवलेलं आहे त्यांनी. हे खरोखरच तुमच्या जे संस्थेचे लोक आहेत तुमच्या सर्वांचा मी आभारी आहे. अतिशय उत्तम अशी सेवा आपण लोकांची महाराजांची सेवा म्हणजे लोकांची सेवा. त्यांच्या मार्फत सेवेमार्फत तुम्ही सर्व लोकांना काय काय गोष्टी पुरवता याची सुद्धा मला कल्पना आहे. नुसती सेवा करत नाही तर लोकांना त्यांनी मदत करतात हे मंडळ याची सुद्धा मला पूर्ण कल्पना आहे. अशा याच्यामध्ये आज आपण इथे सर्व त्याचा प्रसाद घेत आहे. रोज आपण इथे शनी देवाचं दर्शन घेतो आणि जे संस्कार जे हिंदू धर्मामध्ये पाळलेले ते संस्कार शेट्टी साहेब आणि हे मंडळ सर्व पाळतं. कुठलाही इथे धर्माचार नाही, इथे कुठल्याही धर्मावरती बंधन नाही. कोणी यावं आणि कोणी इथे दर्शन घ्यावं. प्रत्येकाला सर्व धर्म समभाव खऱ्या अर्थानं जर कोण पाळत असेल तर आमचं हे मंडळ आज इथे पाळतं. याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. मी जास्त काही बोलत नाही पण बरेच बोलायचे. आज इथे मला बोलवलं खरोखर मनापासून आनंद झाला. आपण सर्वांनी याचा आनंद घ्यावा, प्रसाद घ्यावा, शनी महाराजांची कृपा धारण करावी. एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय. धन्यवाद साहेब. शनिदेवाच्या बद्दल तुमच्या जे माहिती आहे ते आम्हाला दिले. तसेच त्या आपल्या जीवनामध्ये कसा ते वापर करायचा त्याबद्दल तुम्हाला आपण मान्य करतो. आता आमच्या या सभागृहामध्ये उपस्थित आमचे नवी मुंबईचे वरिष्ठ कामगार नेता रवींद्र सावंत साहेब व्यासपीठावर येऊन पुष्पगुच्छ स्वीकार करा. हमारे संस्था के विश्वास मंडल के सदस्य जयगढ़ पुजारी को गुजारिश करता हूँ इनका गौरव करें. रमेश भट्टाजी तुमचा आभार मान्य करतो. मी आमच्या वैसे हमारे हेगड़े से के अध्यक्ष मनोज हेगड़े जी उपस्थित है. मैं गुजारिश करता हूँ मंच पर आके इस गौरव स्वीकार करें. इनके गुजारिश से सबके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता के शेट्टी जी कलाकार हमें हमेशा आशीर्वाद देते थे. मैं हमारे ट्रस्टी कृष्णा पुजारी जी से गुजारिश करता हूँ उनका वहीं पर गौरव करें क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों को आदर करना हमारा संस्कृति है. थैंक यू. अभी मैं राम कुंडल महाराज जी से गुजारिश करता हूँ आपके मार्गदर्शन के आशीर्वचन के 2 शब्द बोलें. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. लक्ष्मीनाथ समारंभां नाट्यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां. बोले शनीश्वर महाराज की. आए हुए सभी माँ एवं शनि महाराज के सभी भक्तों को अभिवादन करते हुए और हमारे परम भक्त सुभाष कांगड़े जी, मैं संतोष सेठी जी को इसलिए भूरी भूरी प्रशंसा पूर्वक और इनकी आभार प्रकट करूंगा कि सुभाष कांगड़े जी को मुझे 20 साल बाद लगता मुलाकात कराया. 20 साल पहले मेरा कार्यक्रम आपने कराया था और गगनगिरी महाराज आए थे. इसके बाद आज शनि महाराज की कृपा से हमारे सम्माननीय संतोष सेठी जी ने मुलाकात कराया. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं हमारे जो परम
प्रेमी है संतोष जी सेठी जी, उन्होंने आह्वान किया कि गुरु जी आपको आना है, और मैं प्रयाग चला गया था गंगा जी स्नान करने, परंतु इनके कहने पर आह्वान पर मैं आया। सबसे पहले रमेश एम पुजारी जिस इस संस्था के अध्यक्ष हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको शनि महाराज की सेवा करते हुए प्रणाम भी करता हूँ। गोपाल वाय सेठी जी, बहुत सुंदर नाम है, 3 ही देवता यहाँ है, एक गणेश जी महाराज है, शनि महाराज, हनुमान जी महाराज। यहाँ भी 3 ही प्रधान सेवक है, संतोष जी सेठी जी, रमेश एम पुजारी जी, गोपाल वाय सेठी जी, 3 ही प्रधान पुजारी हैं। बहुत बड़ी बात है। सभी विश्वस्त, मैं नाम लूंगा बहुत समय लगेगा, इसलिए सभी विश्वस्त सलाहकार समिति और सभी भक्तों को अभिवादन करते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी आप कर्म करें धर्म पूर्वक करें। धर्म ही प्राण है, धर्म ही मानवता है, धर्म ही जीवन का जीने का एक सत्य है। हमारे में धर्म को ही सत्य कहा गया है। यदि आप कोई भी कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करते हैं तो आपको सबसे पहले धर्म को आगे देख करके करना। धर्मयुम आचरित मृत्यु कहते हैं, धर्म का आचरण ऐसा करना चाहिए, मृत्युना कैसे से धर्म आचरित। हमारे सर पे मृत्यु बैठी है ऐसा मान करके धर्म करना चाहिए। कोई भी कर्म आप करते हैं तो धर्म को देखते हुए, क्योंकि धर्मी ईश्वर है। आगे जो हम मंदिर में आए हैं ये हमारा संस्कार है, जो यहाँ हम देख रहे हैं हमारी संस्कृति है। मुझे संतोष जी ने कहा था जिस यज्ञ की पूर्णाहुति में कि गुरु जी केवल संस्कार और संस्कृति के बारे में ही थोड़ा 2 शब्द बोलिएगा। मुझे आज भी याद है, आज ये देख रहे हैं संस्कृति है। यदि शनि महाराज का मंदिर नहीं होता तो आज हम लोग इतने लोग एकत्रित नहीं होते। शनि महाराज के नाम से प्रसाद लेना, महान भावों का दर्शन करना और उत्सव मनाना। उत्सव क्या होता है? हमारे जीवन में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये रथोत्सव जो है, हमारा भी रथ चलता रहे, हमारा कभी रथ रुके नहीं, आरोग्यता पूर्वक रुका रथ चलता रहे, इसलिए हम लोग रथ उत्सव मनाते हैं। उत्सव का मतलब ही तो प्रकाश होता है। रथ माने चलना, हमारे चाल चलती रहे, रुके ना, कभी कोई व्यापार ना रुके, हमारे जीवन का कोई कार्य ना रुके, ऐसा मान करके शनि महाराज के चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे शनि महाराज, क्योंकि न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं महाराज, शनि महाराज ही सब कुछ करने वाले हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बंबई में केवल ऐसा एक मंदिर नेरूल में है जितनी साफ सुंदरता और सफाई के साथ यहाँ भक्तों का दर्शन होता है। मैं सिद्धिविनायक जाता हूँ, मुंबा देवी में 35 सालों से जाता हूँ, महालक्ष्मी में जाता हूँ, वहां जाने के बाद पैर और मोजे खराब हो जाते अपने आप। मुझे लगता है मुंबा देवी में जाओ, एक बार 2-3 दिनों में पोछा लगता हो न लगता हो, यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मी नृत्य कर रही है। इतनी साफ सुंदरता सफाई ये शनि महाराज की कृपा से, और हमारे ये जो विश्वस्त मंडल है, विश्वस्त लोग हैं, सलाहकार समिति है और कार्याध्यक्ष संतोष जी सेठी जी हैं, इन सब लोगों के अथक प्रयास से इतनी साफ सुंदरता सफाई, जहाँ सफाई है, जहाँ सुंदरता है, वहीं लक्ष्मी का निवास है। सेठी परिवार तो ऐसे ही जाना जाता होटलों के नाम से। अब उनके होटलों में जाओ तो सबसे सुंदरता तो मिलेगी ही मिलेगी। इतना भोजन एक बार करोगे तो जरूर दूसरी बार जाओगे, इतना अच्छा है। मैं आया एक दिन यज्ञ के बीच में, संतोष जी आए, सेठी जी, अन्ना साहब, उन्होंने कहा गुरु जी हमारे एक बार होटल में दाल खाओगे ना, आप दाल खाना भूल जाओगे। बोले जय माता जी, ऐसा आपने कहा मुझे। मैंने कहा ये देखिए इनके भाव हैं और इतनी साफ सुंदरता और सफाई है। मैं आज बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे शनि महाराज की कृपा मिली, इस जगह में मुझे यज्ञ करने का मौका मिला, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आज मैं इस सभा शनि महाराज के दरबार में आकर के आप लोगों को 2 शब्द बताना चाहता हूँ। यदि धर्मम आचरे मृत्युमयु केसेषु धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता समावता। गीता में युद्ध है, दोनों तरफ सेना है, वहां कहते धर्म क्षेत्र। युद्ध भी करो तो धर्म से, कर्म भी करो तो धर्म से, व्यापार करो तो धर्म से, यदि प्रेम संबंध और किसी से संबंध बनाओ तो धर्म से। हमारे में बहुत बड़ी बात है, आपका समाज है, भाषा जरूर आप लोग अलग बोलते हैं। वो धर्म पत्नी अपने पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी, है ना। धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? वो अर्धांगिनी होती है। हम लोग तो यदि जीवन में और भी भोग पत्नियां होती हैं, राजाओं की बड़ी पत्नियां होती थी, आजकल के जो ऐश्वर्यशाली उनके भी भगवान की कृपा से मैं इतने में प्रकाश नहीं डालूंगा, और इतना जरूर कहूंगा
कि यदि आप जीवन में धर्म पत्नी, धर्म से यदि पत्नी रखते हैं, आप आत्मा जायते पुत्रा, धर्म से पुत्र उत्पन्न होता है, तो आपका जीवन शांति में, सुख में, समृद्धि में, सरल में, पवित्र में, आरोग्य में होगा। धर्म से ही कर्म करो। कैसा? आप यदि धर्म से कर्म नहीं कर अधर्म करोगे, अशांति होगी, अनाचार होगा, व्यभिचार होगा, दुराचार होगा, आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकेगी, होगी लक्ष्मी, और आपकी लक्ष्मी आपका बेटा नहीं होगा। धर्म से करोगे तो आपका जीवन आरोग्यमय होगा, आपकी धर्म पत्नी होगी, आपका परिवार मंगलमय होगा। इसलिए धर्म ही सब कुछ है। मैं बताऊं, एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर के 5 पांडव गए जंगल में और प्यासे थे, पानी पीने के लिए गए। यक्ष ने प्रश्न किया, बोला प्रश्न को उत्तर दोगे तो तुमको जो मोक्ष कर दूंगा, ये जल पीने को मौका दूंगा, यदि नहीं उत्तर दोगे तो तुम लोग पत्थर के हो जाओगे, मुर्दा हो जाओगे। 4 भाई तो मुर्दा हो गए, मूर्छित होकर वहां पड़े थे। धर्मराज गए, उनसे प्रश्न किया गया, सब लोग जानते हैं, प्रश्न किया गया, उन्होंने उत्तर दिया। फिर उत्तर देने के बाद जब वो पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तब भी उनसे प्रश्न किया गया कि बताइए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपके 4 भाई यहाँ सोए हुए हैं, मूर्छित है, मृत अवस्था में है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, एक भाई आपका जीवित होगा, बताओ किसको चाहते हो? धर्मराज बोले, मैं नकुल को चाहता हूँ, मेरा मांद्रिक। बोले, नकुल को क्यों चाहते हो? तुम्हारे 2 भाई अर्जुन और भीम तुम्हारी सगी माँ के पुत्र हैं। बोले, मेरी मांद्री माँ के एक भी पुत्र जीवित नहीं है, मैं कम से अपने कुंती माँ का एक पुत्र युधिष्ठिर जीवित हूँ, तो एक माँ हमारा पुत्र होना चाहिए। ऐसा वो प्रसन्न हो गए। बोले, वाह धर्मराज, मैं आपको नमन करता हूँ, जाओ तुम्हारे 4 भाई जीवित हो जाएंगे। इस तरह धर्म से रहना चाहिए। धर्म से आप करोगे ना तो आपके घर में शांति नहीं होगी, व्यभिचार नहीं होगा। हम धर्म क्षेत्र में बैठे हैं, ये हिंदू संस्कृति तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा, धर्म क्षेत्र। हमारे युद्ध में भी धर्म, दिन भर लड़ाई करो, रात में आपस में मिलकर बात करो, हमारा आचार विचार करो। हम लोग तो थोड़े सी बात में इधर रूठ जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, ईगो होता है, ईर्षा होती है, अरे भाई ये बहुत काम कर रहा है। धर्म में ज्यादा ईर्षा होती है। मैं बहुत खुश हूँ, इस निरूल क्षेत्र में, गांव में मुझे इस साल मौका मिला यज्ञ करने का, और इस अवसर में आने का मौका मिला। धर्म से, धर्म की संस्कृति, धर्म का चरित्र, धर्म एक ऐसा नहीं है कि हिंदू का धर्म है, मुसलमान का धर्म है, ईसाई का धर्म है। धर्म तो केवल एक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। कहते हैं कि दूसरे के हित के बराबर कोई धर्म नहीं। कोई भी कर्म करो जिसमें दूसरे को प्रसन्नता मिले, वो धर्म। कोई कर्म करो दूसरे को कष्ट मिले, वो धर्म। आप अपने लिए ऐसा कुछ काम करो जो दूसरे को अच्छा लगे, यही धर्म है। अभी बताइए, यहाँ जो कर्म कार्यक्रम हो रहा है, दुर्गा मर्दनी का, मधुकैटभ का, ये सुंदर जो चरित्र दिखाया जा रहा है, दक्षिण भारत की संस्कृति को यहाँ परोसा जा रहा है, हम लोगों को मौका दिया जा रहा है, ये धर्म है। और वो धर्म में धर्म करते हुए आपको कितनी खुशी हो रही है, वही खुशी हमारा प्रारब्ध बनाती है, वही भाग्य बनाती है, वही हमारा धन है, वही हमारा वैभव है, वही हमारा समाज है। यदि धर्म नहीं है तो वैभव नहीं है, समाज नहीं है, हमारी कीर्ति नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और एक बात बता दूं, धर्म जो ऐसी चीज है, धा और माँ के बीच में रा है। रा है अग्नि का बीज मंत्र। हमारे आचार्य लोग, पुजारी लोग बैठे हैं, आपके अंदर भी अग्नि है। यदि आपके अंदर की जठराग्नि प्रज्वलित न हो तो जीवन नरक हो जाएगा। आप धर्म, धा और माँ के बीच में रा को धारण करके रखो। कोई भी कर्म करो, धारण करो कर्म, तो रा को देखते रहो, ब्रह्म को देखते रहो, ईश्वर को देखते रहो। ईश्वर की साक्षी में यदि जो कर्म करते हो आपको सफलता मिलेगी। जो भी कर्म करोगे आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। और ये संतोष शेट्टी जी को मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद दूंगा। समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी बाकी है। इतना जरूर कहूंगा, ये जो आज राजनीति के क्षेत्र में उच्च श्रेणी में पहुंचने के बावजूद भी धर्म के क्षेत्र में इस तरह समाज के क्षेत्र को एक धागे में पुरो करके रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा पद तो बहुत लोगों के पास है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का यज्ञ कराया हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का यज्ञ कराया हूँ, माँ बाला साहब ठाकरे जी का एक बीरा में यज्ञ कराया हूँ। ऐसा कोई यज्ञ नहीं है। पंत प्रधान हमारे जो इस समय है, मैं उनका अंबाजी में यज्ञ कराया हूँ। ऐसा कोई महापुरुष बचा नहीं। हिंदुजा, अंबानी, गोविंदा का मैं गुरु हूँ, परंतु ऐसा मैं ओजस्ता, ऐसा प्रभाव संतोष शेट्टी जैसा नहीं देखा।
धर्म क्षेत्र में इस तरह का आप चढ़ बढ़ करके काम करना ये बहुत बड़ी बात है। संतोष सेठी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हमारे अध्यक्ष जी को दूंगा, और मेरी वाणी से जो गलती हुई वो क्षमा करना। मुझे इसलिए बोलने में जल्दी जल्दी लगा, समय अभाव है। बोले जय माता दी, जय हिंद, जय महाराज, जय माता दी, शनिश्चर महाराज की। महाराज जी आपका वचन के जैसा सबका जीवन का रथ उत्सव के रूप में चलता ही रहे, भगवान का दुआ हम सब पर बना रहे, आपका आशीर्वाद सदैव रहे। इस शुभकामना के साथ मैं कार्यक्रम को आगे हमारे आज का कार्यक्रम का अच्छे से निरूपण करके दिया, इसको त्रिपाठी बालकृष्ण को संतोष शेट्टी का द्वारा तरफ से सत्कार करें। मैं आज हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि सभी लोग हिंदी वाले ज़्यादा हैं, अभी तो चला गया। और मैं शनि मंदिर का जो 2 साल कोरोना हो गया, कोरोना के पीछे 2 साल का बाद आज ये 4 दिन से जो रोशनी देख रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बात है। ये पब्लिक अगर कोरोना को अगर भूल गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना में जितना हम लोगों ने तकलीफ उठाया है वो आज देख के आता है। इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं करता हूँ। आज मुझे बुला के, हमारा जो एक मंदिर है उधर से बुला के मुझे 2 बात करने के लिए दिए हैं। कोरोना के बाद हम लोग बहुत तकलीफ उठाया है, इसके मंदिर में संतोष करना हो, रमेश करना हो, सब कमेटी का लोग तो मेहनत कर रहे हैं। कितना अच्छा है करके इसको एक सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरा दोनों समाप्त है। धन्यवाद रहेगा। आपका भी जो मंदिर का काम है हमारा भी वही है, हम सब साथ मिलके भाई भाई जैसा काम करते रहे तो इस हमारे साथ साथ इस समाज का भी उद्धार होगा। इस शुभ आशा के साथ मैं अन्नी शेट्टी जी से गुजारिश करता हूँ 2 शब्द के लिए। ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಿದೆ ಇಂಥ ಪೂರ ಅಪೂರ್ವ ಹೋಯಿತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ನೆನೆದಲ್ಲ ಉಂಟು ಐಗಾತ್ರ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಮುಖಾಮಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆವರಿಗೆ ಬಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾದಗಳು ಕರೆತಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗಣಪತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆತಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಖದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಯಾಕಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಶನೀಶ್ವರ ನಂಬುದು 40 ವರ್ಷ ಕರೆಯಿಡು ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಬಂದಾಗ ರಥೋತ್ಸವ ಈ ರಥೋತ್ಸವ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿವಣ್ಣೆ, अंजने मुप्पा महिला विविध सुवर्ण का अंजने नम आज का इस मंच में आके बहुत अच्छा एक आशीर्वाद दिया है आज का गुरु जी रामकुंडल महाराज, उनको भी मैं उनका चरण में नमस्कार करता हूँ। नम गोपाल शेट्टू विके पुजारो और अपना यहाँ राम दुर्वे साहब, इन सबका मैं आदरणीय सबको मैं लेकर के
उनको प्यार भरे नमस्कार करता हूँ. परमात्मನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪೂಜೆಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು. ಕಾಂಡೆ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರమైన ದಿನ ಬಂದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ವರ ಕೋಡದ ದಿನಟ್ಟು ಕವಾಡ ಬಂಧನ ಮತ್ತದ ಇಡೀ ಕವಾಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮೋನದೊಂದಿಗೆ ಈತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ವರ್ಷವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದಿನ ಪುಣ್ಯ ಈತ ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು ಆತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಅಂಚನೆ ದಿನಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಕಾಂಡದ ಉಷಾ ಪೂಜೆ ಅದ್ಭುತ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಯಲ ಪೂಜೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇ ಸಮಯಗಳು ಆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ತೂಣಾಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾರ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ರಮೇಶ್ವರನ ಮುತುವಾಗಿ ಪಂಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮಡು ದಾರಿ ಬೇಗ ಕೊಂದು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂಡ ರಮೇ ಬೇರೆ ಸಂತೋಷನಾಗ ನೆನಪಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣದ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಅವು ಭಾರಿ ಗುಂಪಿರಾಗಲಿ ಅವು ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ದೇವರ ಆ ಏನು ಯದಾ ಕುಲ್ಲಾಗಿ ಯದಾ ಕಡಪುಡು ಇಂಥ ದೇವರನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಘು ನಾವು ಬಾರಿ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಅವರ ಒಂದು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನಿಜವಾದ ಒಂದೇ ಕಥಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯ ದುಮ್ಮು ಇಂಜಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಜಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ದುಮ್ಮು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ಅಂಜನಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಪೂರ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದರು ಆಡ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಯ ಸಂತೋಷ ಬಂದರೆ ಹೊರಕೊಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಹೊರ 3 ಗಂಟೆ ಹೊರಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೂ ಸಮಯ ಅಂಚಾರಾಗಿ ನೆರವೇರ್ತಿ ನಾವು ಹೂವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಐಗೊಂಡು ಸಮಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬೈದ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟುಗಟ್ಟದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಠ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ತುಳುವಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮಠ ಮಂದಿರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಕಿ ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಈಜಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಯಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಓದಿ ಕೆಲಸದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ರಮೇಶನ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಭಾರತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಐತ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ನಡೆದು ಅದನ್ನಾಗ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಪಿನ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಈಗಳು ಪೂರ ಜೈನಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಥ ಊರದ ಬಂದು ಬೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುರಾಣಿ ನವೆಂಬರ್ ಊರ ಪುರುಷೋತ್ತು ಆತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವನು ಅಂಚೆನೆ ದೇವರ ನೋಡ್ತ ಇಂಥ ರಥೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಶನಿದೇವ ಬಂದಾಗ ದೇವತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪರಾಜಿ ಮಂಡಲಗಳು ಆ ದೇವಂದ್ರನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪದ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಶನಿದೇವರು ಇಂಥ ನಮನೆ ಎಂಚಬಹುದು ಕೋರ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಂದ 6 ಪಲ್ಲೆ ಒಗ್ಗಾಡಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಇದ್ದೀವತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ದೇವತೆ ಶನಿದೇವರು ಶನಿದೇವರು ಬಂದ ವಿಧಾನಗಳು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಪೀಲ್ ಇದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಬಂದು ಏನು ರಾಜ ರೈಮಾಡು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಏನನ್ನ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅಲಂಕಾರ ಪಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಶರೀರದ ಅಲಂಕಾರ ಪಡು ಹೂವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾದು ಭಕ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಉಪದ್ರ ಆಗಿದ್ದ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನನಗೆ ದೇವರ ಏಪಲ ತತ್ವಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಮಿಕ ದೇವರಿಂದ ಈಗಳು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ 40 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗಳು 5 ವರ್ಷ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವರು
50ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದಾಖಲಾಗ ಒಂದು ಭಕ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಪ 4 ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಗಂಚೋರಿಗೆ ಐಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋದು ಅಂಚನೆ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ 14 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡೆದು 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ 14ಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಟ್ಟ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟವಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂಕಿನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಭಾಗಿಯಾದ ಪಡೆದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂಕಿಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾದ ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ಆ ಕೊರಡ ಕೊಡೋದು ಏನಾದರೂ ಬದಲು ಅಪ್ಪೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು कोरोना आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे चले गए रमेश पाटिल जी, सुभाष कानड़े जी, रविंद्र हितबे जी, राम कुंडल महाराज जी, दुबे जी, सबको मैं श्री शनीश्वर सेवा समिति से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मल्ला थैंक्स निकले पूरा निकल पूरा खुल जाते दयदीद ಈತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಂದು ಖುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಕುಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಒರಿದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಪಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ರಥೋತ್ಸವಗಳು ರಥೋತ್ಸವ ಸರ್ ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮಣಿಜಿ ಉಂಟಿನ ಹೊಸದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಯ್ಯಾಗಿದ್ದ ಕತ್ತಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ರಥ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗೋಣ ಆ ಜಾಗದ ಪೂರ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅದು ಪಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವದ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಬೇತಾಳ ಹುಲಿವೇಷ ಕಂಬಳ ఒక ಹನುಮಂತಿನ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆಕೃತಿ ನಮ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಗಳು ಇದರ ಮಾತನಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಯಾನಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು